नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम योजना मैगजीन से संपादकीय लिखने जा रहे हैं। 5 सेकंड में डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। रेडी हो जाइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के साथ ही भारत की शिक्षा प्रणाली में भी 21वीं शताब्दी के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के अनुरूप बदलावों का अहम सिलसिला शुरू हो गया है। इस नीति में पठन पाठन की पुरानी चली आ रही शिक्षक आधारित व्यवस्था की जगह विद्यार्थी केंद्रित नई व्यवस्था लाकर समूची प्रणाली में बदलाव लाने पर जोर दिया गया है, जिससे विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके और उनकी रचनात्मक क्षमता भी विकसित की जा सके। नई शिक्षा नीति में शिक्षा के इस मूल सिद्धांत पर विशेष बल दिया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के साक्षर बना देने और उन्हें अंक ज्ञान देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों में विवेचनात्मक सोच और समस्या का समाधान खोजने तक ही सीमित न रहें, बल्कि शिक्षा से सामाजिक और भावनात्मक कौशल का विकास भी हो। इन्हें सॉफ्ट स्किल कहा जाता है और इनमें सांस्कृतिक चेतना और अनुभूति, दृढ़ निश्चय और विश्वास, टीम भावना, नेतृत्व और संचार जैसे गुणों का विकास भी शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सभी को स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराने पर जोर दिया गया है। प्रारंभिक शिशुकाल देखभाल और शिक्षा पर इसमें विशेष ध्यान दिया गया है। बुनियादी या प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों की पढ़ने की क्षमता और अर्थ या भाव समझने की क्षमता और वास्तविक जीवन में गणित से गुणा भाग और जमा घटा पर कर पाने की क्षमता के विकास पर बल दिया गया है। इसी उद्देश्य से निपुण भारत मिशन शुरू किया गया है, ताकि हर बच्चे के लिए ऐसा परिवेश बन जाए कि आने वाले 5 वर्ष में वह कक्षा 3 से के स्तर की पढ़ने लिखने की क्षमता और गणित का ज्ञान प्राप्त कर ले। आकलन प्रक्रिया निरंतर चलाए जाने से यह समझ में आता जाएगा कि बच्चे किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, और इसे ध्यान में रखकर ही NEP 2020 में कई बुनियादी सुधार शामिल किए गए हैं, जिनकी मदद से विद्यार्थियों के आकलन की प्रक्रिया के तौर तरीकों, प्रारूप और क्रियान्वयन को नया रूप दिया जा सकेगा। नीति में बोर्ड परीक्षाओं
में बदलाव लाकर उन्हें और प्रामाणिक बनाना, बच्चों पर पुस्तकों का बोझ कम करने और कोचिंग की व्यवस्था समाप्त करने पर खास जोर दिया गया है। विद्यार्थियों, शिक्षकों और संस्थानों की क्षमता के निर्माण पर भी बल दिया जा रहा है। संस्थानों में विविध विषय रहेंगे और शिक्षा विज्ञान में भी परिवर्तन लाए जाएंगे, जिससे बच्चों को विषय चुनने के अधिकार और अधिक विकल्प प्राप्त होंगे। ऐसे भी उम्मीद है कि सहायता प्राप्त कॉलेज धीरे धीरे बंद किए जाएंगे और वर्ष 2035 तक उनकी जगह अनेक विषयों की शिक्षा देने वाले संस्थान आ जाएंगे। सभी को शिक्षकों की अहम भूमिका के बारे में पता है। नई शिक्षा नीति में सुझाव है कि शिक्षकों को स्वयं में सुधार लाने और अपने अध्यापन कार्य से जुड़ी नई जानकारियों प्राप्त करने के वास्ते निरंतर प्रशिक्षण के अवसर मिलने चाहिए। इसी कारण शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था को भी नई परिस्थितियों और बदलते परिवेश के अनुरूप मजबूत बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। सभी के लिए समानता पर आधारित और समावेशी उत्तम शिक्षा की सुनिश्चित व्यवस्था कराने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा तक सबकी पहुंच, सभी की भागीदारी और शिक्षण स्तर के मामले में विभिन्न वर्गों के बीच अंतर को समाप्त करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस नीति में समानता को ही समावेशी व्यवस्था का आधार माना गया है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और क्षेत्रों के विकास पर भी विशेष बल दिया गया है। यह नीति अपने प्रारूप और आशय दोनों के ही आधार पर वैश्विक भी है और स्थानीय भी। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और सबसे ज़्यादा पिछड़े वर्गों और क्षेत्रों के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की सुदृढ़ नींव तैयार करके उनकी शिक्षा आवश्यकताएं पूरी करने को प्रमुखता दी गई है, ताकि भारत शिक्षा के क्षेत्र में विश्व नेता के रूप में उभर कर सामने आए। योजना के इस अंक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दृष्टिकोण और उद्देश्य तथा वैश्विक महामारी के बाद के दौर में इसकी बढ़ती हुई प्रासंगिकता पर चर्चा की गई है। हमें आशा है कि शिक्षा विशेषज्ञों और विभिन्न हितार्थियों की गहन अभिव्यक्ति से हमारे सभी पाठकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा आने वाले परिवर्तनों के बारे में विस्तार से समझने में सहायता मिलेगी। ये डिक्टेशन 9 मिनट 25 सेकंड में बोला गया है। इस डिक्टेशन में ज़्यादातर जो वर्ड्स है वो बहुत प्रचलित हैं। इनको आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जो कठिन वर्ड हो उनको आप कमेंट में लिखिए या हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी डिक्टेशन
को सर्च करके वहाँ पे आप कमेंट में लिख सकते हैं और वहाँ पे हम इनकी आउटलाइंस बना के आपको दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अन्य फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।